बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं संगड़ एकेडमी में ऑनलाइन लेक्चर जो डिलीवर कर रहे हैं टीचर्स है बच्चों की आसानी के लिए। इस कोविड-19 के बारे में जो है बच्चे स्कूल और एकेडमीज में नहीं आ सकते, तो थोड़ी सी हमारी काविश है कि बच्चों तक अपने लेक्चर्स डिलीवर कर सकें। First of all, I would like to say thanks to the respected principal Haji Rahmatullah Sahib and his team. My name is Mr. Ayub Faiz, MSc Mathematics from Government College University, Faisalabad. Here is the syllabus of 9th class, new 9th. The first one chapter is about matrices. Chapter number 1 whose name is matrices. First, I would like to tell you about mathematics. What is mathematics? रियाजी होती क्या है हमारे पास है। तो मैथमेटिक्स को डिफाइन करना है आपने, जैसे साइंस में फिजिक्स की ब्रांचेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनकी एक बेसिक डेफिनेशन होती है हमारे पास है। सिमिलरली हमारे पास मैथमेटिक्स की भी एक बेसिक डेफिनेशन है। आप जब भी मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स की डेफिनेशन के बारे में जानना जो है वो जरूरी है। तो मैथमेटिक्स क्या होती है? द नॉलेज ऑफ नंबर इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। अदाद और शुमार के इल्म को रियाजी कहते हैं। नॉलेज ऑफ नंबर इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। अदाद और शुमार के इल्म को रियाजी कहते हैं। अब यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, उसका नाम है चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस। अब सबसे पहले मैट्रिसेस के बारे में मैं आपको बताता चलूं। इन 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, एक अंग्रेज रियाजीदान जिसका नाम था आर्थर केले, an English mathematician whose name was Arthur Cayley, he described the idea of matrices. He developed the theory of matrices in 1858. In 1858, an English mathematician Arthur Cayley, who described the idea of matrices or theory of matrices in 19th century, in 1858। ये चीज ऑब्जेक्टिव के लिए आपसे पूछी जाती है कि कालिब का तस्वुर किसने पेश किया, तो आप कहेंगे एक अंग्रेज रियाजीदान जिसका नाम आर्थर केले था। 19वीं सदी में 1858 में उसने कालिब का एक तस्वुर पेश किया। उसके बाद मैट्रिसेस यूज होते हैं डेली साइंसेज में, कंप्यूटर साइंस में एटसेट्रा। तो अब मैट्रिसेस की जो डेफिनेशन है, मैट्रिक्स होता क्या है, पहले इसके बारे में जानना जरूरी है कि मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है मैट्रिक्स की, अ रेक्टेंगुलर एरे, a rectangular array of formation of collection of real numbers enclosed by brackets, enclosed by ब्रैकेट्स। अच्छा, ब्रैकेट्स कौन सी लगानी है आपने? ये ब्रैकेट लगानी है जिसको कहते हैं बॉक्स ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट। ये आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है कि मैट्रिक्स जो है क्या होता है। तो आपने कहना रेक्टेंगुलर एरे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स की बात करनी है, इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स कौन सी? स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। हकीकी आदाद की ऐसी मुस्ततिली साफ बंदी जिसमें आदाद को ब्रैकेट्स में बंद कर दिया जाए कालिब कहलाता है।
A rectangular area formation of collection of real numbers enclosed by bracket is said to form a matrix. तो ये हमारे पास कॉलम कहलाएगा। And remember that matrix is always denoted by a capital letter. For example, अगर आप मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं तो आप हमेशा जो लेटर लिखेंगे वो कैपिटल लिखेंगे। A to Z आप कोई भी उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6। ये आपके सामने मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया है। ये बॉक्स ब्रैकेट है और ये रेक्टेंगुलर एरे के अंदर ये तो लिखे हुए हैं, इसको कहते हैं एंट्रीज, कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस कहेंगे, या फिर आप कहेंगे एंट्रीज ऑफ द मैट्रिसेस। 1 2 3 4 5 6 आर नोन एज एंट्रीज ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, या फिर एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पे मैट्रिक्स आपने लिख लिया है, इसके अंदर फिर दो चीजें आ जाती हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर लिखा हुआ है ये फर्स्ट रो है, इसको कहेंगे R1, मींस के फर्स्ट रो पहली कतार होगी। और इसी तरह से सिमिलरली ये हमारे पास R2 होगी, यानी कि सेकंड रो होगी। और ये आप कहेंगे कि द नंबर्स या एंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन अ हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट आर कॉल्ड रोज, कतारें। अब कॉलम्स की बात करते हैं, ये हमारे पास C1 है, मींस के फर्स्ट कॉलम हो गया, और ये हमारे पास इस अरेंजमेंट से ये C2 है, और इस अरेंजमेंट से आपने कहना है कि ये हमारे पास जो है C3 हो गया। अच्छा, रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में जो बेसिक चीजें हैं वो यही है। बच्चों को पता चलना चाहिए कि अगर एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो उसके अंदर रोज कौन सी होती है और कॉलम्स कौन से होते हैं। तो जो रोज आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर जो लिखे होते हैं इस तरतीब से ये आपके पास रोज होंगी, फर्स्ट रो, सेकंड रो, अगर कोई और थर्ड आप लिखना चाहे तो वो हमारी थर्ड रो होगी। और सिमिलरली ये आप कहेंगे फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है। वर्टिकल वे से जो आप रिप्रेजेंट करते हैं एंट्रीज को, जितनी एंट्रीज वर्टिकल वे से रिप्रेजेंट की जाएंगी वो हमारे पास कॉलम कहलाएंगे, और जो हॉरिजॉन्टल वे से लिखी होंगी वो हमारे पास रोज कहलाएंगी। अब आपको पता चल गया कि मैट्रिक्स के अंदर रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। जब रोज और कॉलम्स के बारे में आपने जान लिया है तो इसके बाद अगली बात करते हैं हम मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स की बात के बाद आपने कहना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक चीज है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे? इन अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स स्पेसिफाइड्स ऑर्डर। मैट्रिक्स के अंदर आप कॉलम के जो कॉलम और रोज होती हैं इनकी तादाद के बारे में जब आप बताते हैं तो वो हमारे पास जो है ऑर्डर होता है। ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने कहना है कि O ऑफ A या फिर O ऑफ B। अब हमारे पास तो मैट्रिक्स सपोज में आपके सामने जो A लिखा हुआ है A is equal to 1 2 3 4 5 6। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस कॉलम का मर्तबा क्या होगा, तो आपने बताना है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइड्स ऑर्डर। किसी भी कॉलम के अंदर कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद उस कॉलम के मर्तबे को जाहिर करती है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय O ऑफ A, इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब आपने जिस मैट्रिक्स को जिस सिंबल लेटर से डिनोट किया हुआ है A to Z, मैंने बताया कि कोई भी आप लेटर ले सकते हैं। O ऑफ A लिखेंगे या फिर O ऑफ B लिखेंगे, जो भी आपने रिप्रेजेंट किया होगा। अब इसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको लाजमी आना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला होता है हमारे पास M by N। व्हाट इज M एंड व्हाट इज N? M is the number of rows, M is the number of rows, remember that, and N is the number of column। तो ये इस तरतीब से आपने चलना है। पहले बताना है आपने कतारों की तादाद, M is the number of rows and N is the number of column। इसमें कतारें बताएंगे और इसमें कॉलमों की तादाद बताएंगे। तो पहले कतारें और कॉलम में आपको बता चुका हूं कि कतारें कौन सी होती हैं और कॉलम कौन से होते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर ये 2 कतारें हैं और इस कॉलम के अंदर ये 3 कॉलम हैं। तो आपने इसी तरतीब से चलना है। इसका जो हम ऑर्डर लिखेंगे वो आपने इसके अंदर देखना M। अब रोज कितनी है? वो हमारे पास 2 है, 2 by
एंड अब हमारे पास कॉलम कितने हैं, वो 3 हैं। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 2/3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी 2/3। 2 व्हाट इज 2 इज नंबर ऑफ रोज। इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल वे से रिप्रेजेंट इंक्रीज किए हुए हैं वो 2 रोज हैं, और वर्टिकल से जो इंक्रीज रिप्रेजेंट किए वो 3 कॉलम हैं। लिहाजा हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m/n, m is 2 and n is 3, so order of matrix will be 2/3। तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम रिप्रेजेंटेड इज स्पेसिफाइड ऑर्डर। कतारों और कॉलमों की तादाद जो होती है वो इसके मर्तबे को जाहिर करती हैं। ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट मैट्रिसेस के बारे में कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, उनमें रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। अब इसके बाद फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं। रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स ये पढ़े टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कॉलमों की अक़साम, कॉलमों की अक़साम। इन अक़साम में हम कुछ चीजें बताएंगे, वो है रो मैट्रिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास उर्दू में इसको कहते हैं कतारी कॉलम। उर्दू में कहेंगे कतारी कॉलम। रो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। आपके पास एक कॉलम है, आप लिखेंगे किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। एक कॉलम लिखते हैं, आप कहते हैं कि जी ये हमारे पास एक कॉलम लिखा हुआ है। तो देखें ये एक ऐसा कॉलम है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, तो इसको आप कहेंगे कि ये हमारा रो मैट्रिक्स हो गया है। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। रो मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। अब व्हाटएवर कि इसके अंदर कॉलम 3 है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट रो मैट्रिक्स। हम जब रो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ रो को ही देखेंगे, कॉलम नहीं देख रहे। अच्छा, आप जब बात करते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स की, तो कॉलम मैट्रिक्स के अंदर आपने बात करनी है मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। अच्छा, ये नाम से ही जाहिर हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि कॉलमी कॉलम जो है कॉलम मैट्रिक्स, इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होगा। फॉर एग्जांपल आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर एक्स से। ये आपने रो ली थी, अब इसी को उठा के आप कॉलम बना दें तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉलम। अब देखिए ये सिर्फ सी फर्स्ट है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, तो आपने इनकी बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब व्हाटएवर कि इस कॉलम मैट्रिक्स के अंदर रोज जितनी भी हैं, आप कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन करें, आप देखेंगे कि इसमें कॉलम कितने हैं, तो नजर आ रहा है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है। रो मैट्रिक्स के अंदर रो के बारे में बताना है तो नजर आ रहा है कि रो मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हमें मिल रही है, कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही कॉलम मिल रहा है। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन, वो बेसिक डेफिनेशन है, आगे चैप्टर में हम उसको यूज करते हैं। वो डेफिनेशन है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस की। ये बेसिक डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को लेके हम कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो प्रॉब्लम्स हमारे पास तब तक सॉल्व नहीं होते, आप उसको कोई मजीद एलाबोरेट नहीं कर सकते जब तक आपके पास है ये डेफिनेशन ना हो। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं जी, मसावी कॉलम। अब टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिसेस if order of A is equal to order of B। अच्छा, इक्वल, अब ये मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिसेस है। इसका मतलब होगा कि इसके अंदर दो मैट्रिसेस हैं, दो है कॉलम, दो है, A है और B है। अगर सपोज करते हैं कि आपके पास दो मैट्रिसेस हैं A और B, इक्वल मैट्रिसेस के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप बेसिकली डेफिनेशंस कैसे लिखेंगे। Two matrices are said to be equal। आपने कहना है जी two matrices are said to be equal if and only if कहें तो वो ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। I double F का मतलब मैथमेटिक्स में होता है if and only if।
अच्छा, कंडीशन आपने वैलिड करानी है, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ। अच्छा, पहली कंडीशन क्या है हमारे पास? जो पहली कंडीशन है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। आप जब तक दोनों कंडीशन वैलिड नहीं होंगी तब तक आपने क्या करना है कि आपके पास इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन भी वैलिड नहीं होगी। अच्छा, ये पहली कंडीशन है कि आपके पास जो मैट्रिसेस आप लेते हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर हम पहले पढ़ चुके हैं, m by n रोज एंड कॉलम की जो तादाद को स्पेसिफाई करता है। पहली कंडीशन ये हो गई। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन वैलिड होती है, हमने कहना है कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं वो बराबर होनी चाहिए। अब ये मैं आपको समझाता हूं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का क्या मतलब होता है। इनके मुतनाज़रा अरकान आपस में बराबर होने चाहिए। तो इसको मजीद हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपसे ये है कि आपने हमारे चैनल YouTube पे चैनल बना रहे हैं, उसको फॉलो करना है आपने। और संगड़ स्कूल एंड एकेडमी के नाम से फेसबुक पे एक पेज है हमारा, उसको भी आपने फॉलो करना है, ज्वाइन कर लेना है। आपको तमाम सब्जेक्ट्स के अपना लेक्चर वहाँ पे डिलीवर हो रहे हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। आपने उन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। स्टे होम एंड सेव लाइफ।